बड़ी खबर आ रही है, बंगाल दुर्गापुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया। स्टील प्लांट की जमीन पर ऑफिस बना लिया गया था। टीएमसी का अवैध कब्जा था जिसको बुलडोजर के जरिए हटा दिया गया। एक बड़ा एक्शन यहाँ नजर आया। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देखिए। बंगाल दुर्गापुर में एक्शन लिया गया जहां अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। पश्चिमी बंगाल में शुभेंदु का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अब दुर्गापुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस बुलडोजर एक्शन की जद में अवैध रूप से बनाया गया तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर भी आ गया। बता दें कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके टीएमसी का दफ्तर बनाया हुआ था, जिसे प्रशासन ने अब ढहा दिया है। अवैध कब्जे को हटाने से पहले प्रशासन ने बाकायदा नोटिस भी दिया था, लेकिन नोटिस की समय सीमा खत्म होने पर भी अवैध कब्जा जब नहीं हटा तो बुलडोजर गरज गया। पश्चिम बंगाल में दमदम रेल स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। स्टेशन पर अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। स्टेशन से फेरी वालों को हटाया गया। आधी रात के बाद कब्जे पर एक्शन लिया गया। सड़क से अवैध स्टॉल भी हटा दिए गए। तो पुलिस और सीएपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया यहाँ पर और फेरी वालों को यहाँ से हटाया गया। जो भी अवैध निर्माण था उसे वहाँ से हटा दिया गया। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में लगातार बुलडोजर एक्शन शुभेंदु सरकार के आते ही दिख रहा है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर भी अवैध कब्जों को हटाया गया था। अब दमदम में भी इसी तरह से कार्रवाई दिखी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेलवे अधिकारियों ने ऊपर धोरा इलाके में अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। अभियान के दौरान कई अवैध झुग्गियों और अस्थायी ढांचों को, जो पिछले कई सालों से रेलवे की जमीन पर बनाए गए थे, गिरा दिया गया। अभियान के दौरान रेलवे, पुलिस और राव के जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासन का कहना है कि रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। तो बंगाल से लेकर असम तक लगातार बुलडोजर एक्शन में है और दोनों ही राज्यों में अवैध निर्माण ढाए जा रहे हैं, जिससे कब्जाधारी गैंग और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हेमंत और शुभेंदु के महाबली हर अवैध को जमींदोज करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इन दोनों राज्यों में पीले पंजे का एक्शन जोरदार तरीके से जारी है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बेहाला और आरामबाग के साथ ही असम के जालुकबारी की है। दूसरी तरफ असम के जालुकबारी में एक बार फिर रेलवे की जमीन पर डिमोलिशन ड्राइव चला और हर कच्चे पक्के मकान को एक एक कर मलबे में तब्दील कर दिया गया। कार्रवाई शुरू होते ही लोग अपने घरों से सामान लेकर बाहर भागते दिखे। बार बार नोटिस देने के बावजूद यहां से नहीं हटने पर ये कार्रवाई की गई है। इसी बीच बड़ी खबर बंगाल से, जहां पर अधिकारियों के साथ हाथापाई की गई है। उलुबेरिया में टीएमसी नेता से ग्रामीण भिड़ गए। टीएमसी दफ्तर पर गांव वालों ने धावा बोला। आधार, वोटर, एटीएम का जखीरा मिला था। ऑफिस घेरकर टीएमसी नेता से धक्का मुक्की का ये पूरा मामला तस्वीरों में कैद हुआ। टीएमसी के खिलाफ गांव वालों का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। बगनाना थाना के संधैल का मामला बताया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। सरकार की नई पॉलिसी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के बाद अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल लगातार तेज हो रही है। अवैध बांग्लादेशी जो लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, अब बंगाल छोड़ रहे हैं और बांग्लादेश जाने के लिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। 17 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पेट्रापोल के नए होल्डिंग सेंटर लाया गया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहचाने, हटाएं और वापस भेजें अभियान के तहत हकीमपुर बॉर्डर और प्रदेश के दूसरे सीमावर्ती इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ बढ़ रही है। घुसपैठिए खुद ही बंगाल छोड़ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही गुंडों के जज्बात बदल गए हैं, लोगों के हालात बदल गए। और बदलाव भी ऐसा कि ममता राज में जो कटमनी डॉन लोगों से सरकारी योजना के बदले पैसे लिया करते थे, अब पैसे लौटाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो बकाया गांव-गांव जाकर ई रिक्शे से कटमनी लौटाने के लिए अनाउंसमेंट करवाए जा रहे हैं। दरअसल इलाके के लोगों ने टीएमसी नेता के कटमनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पैसे वापस करने की मांग करने लगे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि जहां एक तरफ टीएमसी के नेता कटमनी वापस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता के खेत में अवैध हथियारों का जखीरा मिल रहा है।
ये तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां इलाके के टीएमसी नेता के खेत से अवैध हथियार मिलने के बाद बवाल मच गया। पुलिस ने 3 दोनाली बंदूकें और कारतूस बरामद किए हैं।